शादी के बाद इनकी पत्नी विदा होकर के राजीव नगर आई और कुछ दिनों के बाद लड़की के माता पिता उनको लेकर दरभंगा चले गए। तब से आज तक लड़की वापस इनके घर नहीं आई। आज भी लड़की को इज्जत से मान सम्मान से रखने के लिए सोनू, इनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य तैयार हैं, लेकिन लड़की के तरफ से रहने के लिए कोई पहल नहीं किया जा रहा है। व्यक्तिगत, सामाजिक, अन्य स्तर पर बातचीत जब विफल हो गया तब सोनू जी के द्वारा मैट्रिमोनियल 316/19 परिवार न्यायालय पटना में वाद दायर किया गया, जिसमें वर्ष 2023 में लड़की एक बार आई, अपने अधिवक्ता के साथ आई और पति के साथ रहने के लिए, ससुराल जाने के लिए साफ इनकार कर गई और तब से लेकर आज तक न उनके द्वारा या उनके अधिवक्ता के द्वारा कोई पैरवी की जा रही है और न कोई मुकदमा में पहल किया जा रहा है। सर, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि लड़की के माता पिता रखने के लिए तैयार नहीं, लड़की के माता पिता भेजने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि व्यक्तिगत तरीके से, सामाजिक तरीके से, रिश्तेदारी से, हर तरह से इनके द्वारा प्रयास किया गया, जो मुझे जानकारी प्राप्त है उसके आधार पर मैं बतला रहा हूँ। फिर भी वो लोग उस पर पहल नहीं किए। अंत में इनको न्यायालय के शरण में आना पड़ा और न्यायालय में आने के बाद भी लड़की आज तक न्यायालय में आई नहीं, जाने के लिए तैयार नहीं है। न्यायालय कहाँ तक पहुँची है? सोनू को इंसाफ कैसे? न्यायालय के केस में जब 2023 में लड़की आकर के इनकार कर गई कि हम नहीं जाएंगे, उसके बाद उनके तरफ से कोई पैरवी नहीं हो रही। मुकदमा आज भी जीवंत है, सोनू के द्वारा पैरवी किया जा रहा है, हर डेट पे कुछ न कुछ जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन कोई उसका परिणाम नहीं निकल रहा है। कौन कौन से केस है और कौन कौन से केस अभी चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। देखिए, सोनू जी की पत्नी जो हैं मुस्कान राज, उनके द्वारा भी 498A का केस SDGM दरभंगा के न्यायालय में किया गया है, जिसमें सोनू के माता पिता और सोनू तीनों आदमी मुद्दालय हैं। उसमें सोनू के माता पिता और सोनू तीनों लोग जमानत पर हैं। इधर से किनके ऊपर किया गया है? किनके, लड़की के माता पिता भी? इनके द्वारा मैट्रिमोनियल 316/19 किया गया है और सब बोलना। सर, सोनू के ऊपर कौन कौन सी धारा लगे हैं, क्या बता सकते हैं? हम तो बता ही दिए कि दरभंगा के SDGM के न्यायालय में 498 का मुकदमा, 3/4 DV एक्ट का मुकदमा इन पे चल रहा है। उसमें ये लोग उपस्थित हो चुके हैं, जमानत अपना ले चुके हैं। क्या संभावना है इस केस का? संभावना तो परिवार न्यायालय का मामला है, पति पत्नी का मामला है। जब दोनों उन्मुख होंगे, दोनों की इच्छा होगी, सोनू और सोनू के परिवार वाले इज्जत के साथ रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़की वाले की तरफ से कोई पहल नहीं किया जा रहा है। इनकी तरफ से पहल नहीं, तो क्या इनको न्याय नहीं मिलेगा? न्याय तो अपने गति से परिणाम देगी। उसके लिए न्यायालय में आज भी सोनू जी चाह रहे हैं कि हम रखें और हम प्रयास करेंगे नोटिस न्यायालय से एक बार और भिजवाएं कि अंतिम इच्छा अगर उनकी कोई बदली है तो आकर के अपना आएँ और अपने पति के साथ। न्यायालय से कभी नोटिस गया हुआ है कि? हाँ, न्यायालय से ससमय नोटिस गया। उस नोटिस पे ससमय ना आकर के बहुत विलम्ब से लड़की आई और एक ही बार आज तक आई है। 2019 से लेकर 25 तक में मात्र एक दिन एक डेट पर आई है। तो लड़की आकर के क्या कुछ बोली? लड़की एक लाइन में यही बोली कि हम नहीं जाएंगे, हम लड़का के साथ नहीं रहेंगे। लगभग 6 सालों से केस लंबित जी, और अभी तक कुछ इसका परिणाम नहीं निकला। तो परिवार न्यायालय में या मुकदमा में जब दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष अगर रुचि जगाएंगे तभी मुकदमा का कोई प्रतिफल सामने आता है। तो इधर से तो काफ़ी प्रयास से कर रहे हैं, लेकिन उधर से कोई पहल नहीं हो रहा है। विलम्ब का मेन कारण यही है। वही तो जानना चाह रहे कि अगर उनका पास कुछ नहीं आता तो क्या इनको न्याय नहीं मिल पाएगा? तो इनको न्याय मिलेगा तो जो कानून में जो प्रक्रिया है, कानून में जो
जो उपाय है उन उपायों पे पहल करना होगा। लगभग 6-7 साल हो गए सर, लगभग इनका उम्र भी ढलता जा रहा है। क्या इस स्थिति में क्या उचित रहेगा? तो हम तो कानून की बात बताएंगे, केस की बात बताएंगे, केस का जो धारा है, जो प्रक्रिया है, उन्हीं बातों को दोहराएंगे। फिर नोटिस भेजेंगे सर? हम प्रयास जरूर करेंगे कि न्यायालय के समक्ष हम एक आवेदन दें और अनुरोध करें कि पुनः एक बार लड़की को नोटिस किया जाए, इस न्यायालय में आएँ और अपने पति के साथ जाएं, अपना घर बसाएं।